हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचू। आज अपन फिजिक्स के 12th फिजिक्स के जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इस डाइपोल के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी देखी थी। कहाँ पर? एक उसको मिलाने वाली अक्ष पर और निरक्ष पर। अब डाइपोल के बारे में आप जानते हैं, डाइपोल के बारे में क्या है कि अगर दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो तो ऐसी युक्ति को अपन कहते हैं डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो ये अपने पास देखा जाए इलेक्ट्रिक और उसके अंदर डाइपोल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अपन बात की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या थी? -q से +q चार्ज की। और अब देखें इसके कारण अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अपन पहले बनाए एक डाइपोल, सपोज करें एक पॉइंट को है किससे यहाँ पर एक माइनस की चार्ज और उतनी ही दूरी पर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, माइनस का क्यू एंड प्लस का क्यू। दोनों समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के ये बिंदु अपने पास मान लेते हैं ओ। यहाँ से ये डिस्टेंस है ए और ये भी डिस्टेंस कितनी है ए। अब यहाँ पर या इससे पहले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पे अपन देखा था अक्ष पर या निरक्ष पर। तो अब यहाँ पर अपन दोनों केसेस को साथ में एक स्टैंडर्ड केस लेके चलते हैं जिसमें अपन आगे पोजीशन बनाकर स्थितियां बनाकर बताएंगे कि अगर एंगल इक्वल टू 0 है तो अक्ष पर, एंगल इक्वल टू 90 तो निरक्ष पर, और सम एंगल के साथ में भी अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट अपने कंसीडर किया, सपोज करें P। इस पॉइंट P पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव देखें और ये पॉइंट P है वो यहाँ से r डिस्टेंस पर, और ये इसके साथ में एंगल सपोज किया कितना बनाता है? थीटा। इसके डायरेक्शन अपन ने कंसीडर करें P, इस डायरेक्शन में। अब अपन को पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए उस चार्ज की उस पॉइंट से दूरी पता होनी चाहिए। सपोज करें ये डिस्टेंस जो लेंगे अपन कि -q चार्ज से डिस्टेंस को अपन ने कंसीडर किया r, और इस डिस्टेंस को अपन ने कंसीडर किया r। ठीक, अब देखिए कि बिंदु P पर अपन लिखे इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव। O क्या है? इसका केंद्र। और देखें R इसकी दूरी। इसको सब कुछ इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ये विद्युत विभव कितना होगा? सपोज कर इसको अपन ने ले लिया VA, क्या मानिए VA ड्यू टू -q चार्ज। देन VA इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? 1/4πε0। ये आपको पता है पोटेंशियल उसकी चार्ज की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी
पोटेंशियल भी कैसा होगा, नेगेटिव। ये डिस्टेंस क्या है, r1, ठीक है। तो V A इक्वल टू क्या होगा, माइनस का Q अपॉन 4πε0 इंटू r। इसको सपोज किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार देखें प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, और इसको अपन पॉइंट P सपोज किया है, पॉइंट P, तो इसके कारण VB अपन सपोज कर देते हैं, ठीक। तो VB इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0, ये प्लस का Q, और डिस्टेंस कितनी है 8। पहले सपोज करेंगे VB इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। इसको इक्वेशन नंबर 2। आप जानते हैं पोटेंशियल कैसे राशि है, अदिश राशि है। तो इस पॉइंट पर इसके कारण और इस आवेश के कारण विद्युत विभव होगा, वो दोनों आवेशों के कारण विभव के अदिश योग या गणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बिंदु P पर देखें, बिंदु P पर विभव या नेट P, और इसको अपन ने सपोज किया VP, एंड VP इज इक्वल टू, आपको पता है मैं लिखता हूँ VA प्लस VP, दोनों का योग VB VA। इसमें वैल्यू पुट करें तो VP इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का Q अपॉन 4πε0 R प्लस Q अपॉन 4πε0 इंटू R। अब अपन इन चीज़ों को आगे हल करें, इसको मिटा दीजिए, अपना लिखते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रही चीज़ें, मैं V एट पॉइंट P इज इक्वल टू ये Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ रही चीज़ें, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1/R2 माइनस 1/R। ठीक, इसको आगे ले लिया, इसको पीछे ले लिया, और VP बराबर Q अपॉन 4πε0। यहाँ से अपन एलसीएम लें तो R1 R2 को अपन एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, R1 माइनस। अब इनकी वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करेगी, पॉइंट P की स्थिति पर। पॉइंट P की स्थिति चेंज करेगी तो R1 व R2 की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो अपन इस R1 व R2 की वैल्यू को इन फॉर्म ऑफ R अपन इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर 3 सपोज के। अब देखिए R1 माइनस R2 की वैल्यू की कहाँ से ज्ञात करेंगे। अब देखिए अपन कि इसके अंदर OPP के अंदर बात करो, अगर यहाँ से मैं इस पर लंब डाला जाए तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री में होगा, क्या होगा 90 डिग्री। अब ये वैल्यू हमारे पास ये वाली कितनी होगी, ये मैं लिख सकता हूं, ये A है, ये अपने पास थीटा है, ये लंब है, अपन को कोण पता है तो ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये कितनी होगी, मैं कह सकता हूँ ये होगी A cos थीटा, क्योंकि कर्ण और आधार में संबंध क्या होगा, cos का। तो कर्ण बराबर आधार, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू cos थीटा, ठीक है, ये आप जानते हैं। ओके, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, आप सपोज कर विद्युत कितना होगा, इतना सा, ये 14
डाइपोल होगा और इसका पॉइंट P है, तो अपन ये जो डिस्टेंस है वो इस दोनों को अपन क्या मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। ठीक है, बराबर मान सकते हैं, तो मैं इस R2 को इस टोटल R के बराबर मान सकता हूँ। ठीक है, हाँ ये देखें, ये R2 ये R के बराबर होगा, तो इस R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R माइनस ए cos थीटा। ये जैसे ये इससे लंब डालेंगे तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ऐसे ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये भुजा बराबर हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये वाली, ये बचेगी मेरे पास R माइनस ए cos थीटा। इसी प्रकार R1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पे इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए, ऐसे बढ़ा और इसको यहाँ पर ऐसे यहाँ से लंब डाल देते हैं। ये इसको D मानना है, इसको C मानना है। ये 90 डिग्री, ये वैल्यू ये और ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इस R1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा R प्लस ए cos थीटा होगा, ये R है और ये मैंने थोड़ा सा ये अपने पास यहाँ बनता है, तो ये बराबर है, तो अपन R2 बराबर लिख सकते हैं R माइनस ए cos थीटा, ये हो जाए, और ये होगा R प्लस ए cos थीटा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ऐसे लिखेंगे अपन कि क्या लिखेंगे कि R1 बराबर हो जाएगा R प्लस ए cos थीटा एंड R2 बराबर हो जाएगा R माइनस ए cos थीटा। ओके, अपन को चाहिए R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या होगी, R1 R प्लस ए cos थीटा माइनस R प्लस ए cos थीटा, अपन ने ये कैसे, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 तो 2a cos थीटा आएगा, और R1 R2 की वैल्यू क्या होगी, R1 R2 बराबर ये मिलेगा R प्लस ए cos थीटा R माइनस ए cos थीटा। ये अपने पास a दोनों चीज सेम है, a प्लस ए माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एंड R1 R2 बराबर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू ऊपर किसमें पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेगा। पुट करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते, चलो एक स्टेप को यहाँ पे लिख, तो V एट पॉइंट P इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी होगी, 2a cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये अपने पास वैल्यू, जहाँ समझ में नहीं इसको पॉज करें, वापस रिपीट करके आप देख सकते हैं। आप यहाँ से ए पी इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ 2a q cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर cos थीटा। आप जानते हैं 2a q बराबर होता है p को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू k। इट मीन्स यहाँ पे आएगा p एट पॉइंट p इक्वल टू k p cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर। ये अपने पास किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस पता हो, एंगल पता हो, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे 3 स्थितियां बन सकती हैं। एक तो सम एंगल अपन ने ज्ञात कर लिया,
दूसरी अगर बात करें अपन पहली स्थिति फर्स्ट कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मीन्स ये जो पॉइंट पी हो कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका अर्थ है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ओके, ये थीटा इज इक्वल टू 0, तो अपन लिख सकते cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 1। इसका डेरिवेशन अपन देखें, इसके अंदर cos 0 इज इक्वल टू 1 रखे तो क्या आएगा मेरे पास, v एट पॉइंट p इज इक्वल टू kp इंटू cos 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1 एट पॉइंट p bp इज इक्वल टू kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप जानते हैं कि इस r स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर से बहुत ही अधिक है, तो अपन a स्क्वायर को इसकी तुलना में नगण्य मान सकते हैं। एट पॉइंट p vp इज इक्वल टू क्या आएगा, kp अपॉन r स्क्वायर, kp अपॉन r स्क्वायर। इसको और भी आगे बताइए, पहले दूसरी स्थिति देख लेते हैं। नेक्स्ट बार अब स्थिति सेकंड देखें। स्थिति सेकंड की कंडीशन में कि इफ एंगल इज 90, इट मीन्स क्या, निरक्ष पर विद्युत विभव, दोनों में से कोई कंडीशन भी पूछ सकता है और दोनों भी पूछ सकता है। आगे अब देखो और पास क्या था, v p इज इक्वल टू k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। cos 90 0 का मतलब क्या होगा, एट vp cos 90 0, तो ये वैल्यू पूरी 0, तो निरक्ष पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात निरक्ष पर कुल विभव शून्य होगा। निरक्ष पर अपन अक्षर और निरक्ष पर दोनों की तुलना देखें। पहले अपन निरक्ष पे देख लेते क्या चीज होगी एक्चुअल में, कि ये प्लस माइनस का क्यों चार्ज था, ये प्लस का क्यों चार्ज है, ये इससे मिलाने लगा ये पॉइंट को, तो निरक्ष कौन सा कहलाएगा। यहाँ पे 0 क्यों हुआ, 0 इसलिए हुआ कि यहाँ पर इस पर विभव एट किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है कि k q अपॉन r। यहाँ पे देखा जाए q चार्ज समान है, विपरीत करके बाद में डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से देखा जाए 90 डिग्री, तो ये डिस्टेंस और ये भी समान, क्योंकि ये समान है, ये भी समान है, तो ये भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये समान है, ये समान है। दूसरा, इस पर पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, देन कुल विभव क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये एक्चुअल में ये एक ऐसा, इस दोनों चार्ज के बीच में ऐसा एक प्लेन होगा, क्या होगा, प्लेन होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर कुल विभव शून्य होगा। कुल विभव शून्य का अर्थ एक ऐसा पृष्ठ होगा जहां पर दोनों आवेश के कारण विभवांतर क्या रहेगा, 0, और ऐसे ही पृष्ठ को अपन कहते हैं सम विभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो वही कंडीशन है।
चलिए अब अक्ष के कारण क्या आएगा? अक्ष के कारण अक्ष पर विभव वी पी इज इक्वल टू के पी अपॉन आर कि किसी और इसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या आया था? पॉइंट चार्ज के लिए था अपने पास के क्यू अपॉन आर। दोनों के कारण देखा जाए तो विभव है वो इस पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस के साथ में कम परिवर्तित होगा, v प्रोपोर्शनल टू आर, और इसके कारण मैं कह सकता हूँ Vp प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। के द्विध्रुव के कारण विभव के मान में बहुत ज्यादा कमी आती और पॉइंट चार्ज में उसकी तुलना में थोड़ी सी कम कमी आती है। ठीक है, तो ये अपने पास पॉइंट्स हो गए विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अब देखिए ये किस किस पर निर्भर करेगा। एक निर्भर करेगा इसकी स्थिति पर, दूसरा इसके द्विध्रुव आघूर्ण पर, और दूसरी इससे डिस्टेंस पर निर्भर करता है। ठीक, तो आज का लेक्चर अपने पास रहा किस केवल थ्योरेटिकल पोर्शन के इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अपन इस पर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और फिर और उसको अपन कल लेक्चर करेंगे क्योंकि लेक्चर क्या हो गया, पढ़ा गया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप वापस देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछते रहें। धन्यवाद।